वैसे तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग इसराइल के फैन हैं और इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जरूर देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को कहीं से भी छोड़िएगा मत और पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इसराइल छोटा सा देश वो कर सकता है जो दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी नहीं कर सकता। जी हाँ, यकीनन मैं तो वही फ्लैट हो गया जब सुना मैंने खबर। दोस्तों आप ये आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उन्होंने अपने सभी सहयोगियों और सभी सलाहकारों को बुलाया, अपने मिलिट्री के कई सारे ऑफिसर्स को भी बुलाया और वहां पर उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करना है, जिसके लिए सारे विकल्पों को आप खोजिए। मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर नतांज के नाम से एक न्यूक्लियर साइट है, जिसको कि बहुत सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है ईरान द्वारा, और इसके ऊपर कोई एयर स्ट्राइक का खतरा ना बने इसलिए काफी मोटी कंक्रीट की एक परत चढ़ा दी गई है, ताकि इसराइल या फिर अमेरिका किसी भी तरह की कोई स्ट्राइक करके इसे बर्बाद ना कर दे। तो इसी के ऊपर अटैक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें इसके लिए मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया और इससे बेवकूफी करार दिया, क्योंकि वो जो इसका बाउंस बैक होने वाला था उससे डर गए थे और ये कहा था कि कहीं ना कहीं इससे दिक्कत हो सकती है, कोई बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनली अपना ये फैसला टाला। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2021 यानी इसी साल में इसराइल ने ईरान की ऐसी न्यूक्लियर साइट के ऊपर न केवल 3 अटैक करवाए, बल्कि इसे 90% से ज्यादा खत्म कर दिया है और ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए, उसे संपन्न करने के लिए कई सालों तक पीछे धकेल दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नतांज के ऊपर अटैक करने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है इजरायली मोसाद। तो मोसाद ने ही इसके लिए प्लानिंग की और फाइनली उस प्लानिंग को पूरी तरह से सक्सेसफुल भी बनाया। कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से खुलासे किए गए हैं कि इसराइल ने दरअसल किया ये कि ईरान के अंदर जितने भी असंतुष्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनकी एक टीम बनाई, यानी ईरान के वो वैज्ञानिक जो कि ईरान से खुश नहीं थे उन्हें इकट्ठा किया और मोसाद ने उन्हें ये जताया कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय असंतुष्ट समूह से हैं। यानी इस तरह के काम जो कि बेवजह हमसे करवाए जाते हैं और हमें ये काम नहीं करने हैं, इनका बदला हमें लेना है। ये नहीं कहा कि हम लोग मोसाद के आदमी हैं या हम लोग मोसाद के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से इन सारे असंतुष्ट वैज्ञानिकों को अपने साथ जोड़ लिया और फिर इन्हीं के द्वारा वहां पर अटैक करवाए गए। अब यहाँ पर अटैक करने के लिए चाहिए थे विस्फोटक, तो विस्फोटक बताया जा रहा है कि ड्रोन्स के माध्यम से मोसाद ने यहाँ तक भेजे। इन विस्फोटकों को सही सलामत रिसीव करना और अपनी जगह पर पहुंचाना, ये काम इन्हीं असंतुष्ट साइंटिस्ट का था। जी हाँ, इसी के साथ साथ नतांज के डेवलपमेंट के लिए जो पार्ट्स वगैरह आ रहे थे, जो ईरान बाहर से मंगवा रहा था, उन पार्ट्स के अंदर भी विस्फोटक डालकर भेजे गए, जिन्हें रिसीव करना और सही जगह पर पहुंचाना, ये काम भी उन्हीं साइंटिस्ट का था। और फाइनली दोस्तों ये सारी तैयारियां कर ली गई, ईरान के उन्हीं साइंटिस्ट को मोहरा बनाकर ये सारे विस्फोटक नतांज में पहुंचा दिए गए। उसके बाद इन्हीं साइंटिस्ट ने उन्हें प्लांट किया और फाइनली 3 अटैक करवाए गए, जिस वजह से 90% तक वहां का प्रोग्राम पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और अब अगर ईरान इसे चालू करना चाहेगा भी और इसे वापस डेवलप करना चाहेगा तो उसमें उसे कई साल लग जाएंगे और मेरे ख्याल से वो चीज़ अब पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि ईरान की इस समय इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। ईरान के ऊपर जमाने भर के प्रतिबंध लगे हैं, FATF की ब्लैक लिस्ट में पड़ा हुआ है, तेल पानी के भाव बिक रहा है क्योंकि कोई खरीदने वाला है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि यह ऑपरेशन कुल 18 महीनों तक चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान जो पहला अटैक हुआ वो 2020 में किया गया। इसके बाद जो दूसरा अटैक किया गया वो किया गया अप्रैल 2021 में, और जो तीसरा अटैक हुआ वो जून 2021 में करवाया गया। इस पूरे ऑपरेशन के लिए मोसाद ने 1000 लोगों की टीम बनाई थी, यानी इतने लोग टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि इन सब का पता ईरान को लगा ही नहीं, यानी ईरान को अभी तक पता ही नहीं था कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इजराइल की मोसाद ने करवाया है। यानी यहाँ पर ईरान की इंटेलिजेंस भी फेल होते हुए दिखाई दे रही है सीधे सीधे। यानी एक तो आपको ये नहीं पता चला कि इस तरह का कोई अटैक होने वाला है, इवन उन्होंने जब अटैक कर दिया, वो अपने मंसूबों में पूरी तरह से जब कामयाब हो गए, उसके बाद भी आपको नहीं पता चला कि ये इजराइल करवा कर गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीक्रेट एजेंसीज के भी बहुत बुरे हालात हैं वहां पर। तो खैर मैंने आपको बता दिया, आपको भी पता चल गया होगा कि इजराइल की मोसाद कुछ भी कर सकती है। अमेरिका जो कुछ नहीं कर सका, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज जो नहीं कर सकी, वो मोसाद ने कर दिया। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।